हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। काफ़ी क्वेश्चन आता है और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना मतलब रेलवे के टिकट को लेके आना। ठीक है, तो बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना, क्या यह उद्देश्य है टीचर का? तो नहीं, यह उद्देश्य नहीं हो सकता। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त कारों का ज्ञान उपलब्ध कराना, क्या यह उद्देश्य है? तो यह भी उद्देश्य नहीं है कि संक्षिप्त कारों का ज्ञान संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराना, यह भी उद्देश्य नहीं है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना, कौन से निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? तो यह भी नहीं है। तो देखिए, बच्चों को वास्तविक जानकारी में अंतःक्रिया करने का अवसर देना। देखिए फ्रेंड्स, वास्तविक जानकारी क्या है उसके बारे में बच्चों को अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। तो राइट ऑप्शन ए होगा डी। तो देखो, अवलोकन की कुशलता मतलब बच्चे देख पा रहे हैं अच्छे से, उसका अवलोकन कर रहे हैं कि क्या क्या किस चीज़ें हैं। ठीक है, और अंतःक्रिया एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनका अवसर प्रदान करने की, देखो क्या क्या है इसमें। ठीक, तो ये सब चीज़ें। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। दत्तकारी के संबंध में, दत्तकारी को कार्य दे रहे हैं, ठीक है टीचर। दत्तकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कौन सा कथन सही है कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्तकारी करने की आवश्यकता है। तो मतलब प्रतिदिन जो है विविधता और अभ्यास कराने के लिए, तो क्योंकि विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य देना, गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की आवश्यकता है। तो यह क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, देखिए, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका। तो दत्त कार्य जो है आकलन का क्या एकमात्र तरीका? देखिए फ्रेंड्स, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि एकमात्र ऐसा है, केवल यही है, तो ये कीवर्ड होते हैं, तो नेगेटिव कीवर्ड हैं, तो इसलिए आप लोग समझ जाइएगा कि यह सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने। देखिए, ये हो सकता है क्योंकि सूचना खोजना, बच्चे खोज रहे हैं ना, अपने विचारों का निर्माण का कार्य करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो यह ऑप्शन आपका सी ठीक होगा, क्योंकि यदि बच्चों को दत्तकारी दे रहे हैं, ठीक है, तो उनसे नहीं बना तो क्या करेंगे? सूचनाओं को खोजेंगे। ठीक है, और अपने विचारों का निर्माण करेंगे, खुद अपने विचार से लिखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है। ठीक है, और उच्चारित करने का उनको अवसर भी मिलता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा जाएगा सी पर। देखिए फ्रेंड, दत्तकारी अभिभावक भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, तो यह कोई इसका वो नहीं है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23। तो 23 में देखते हैं, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? देखिए फ्रेंड, पर्यावरण जागरूकता बच्चों में देखना कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। ठीक है, तो सृजन जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? पर्यावरण का एक, ठीक, तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि व्याख्यान के द्वारा किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जाता है, समूह वार्तालाप के द्वारा किया जाता है, अध्ययन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जागरूक बनाने के लिए बच्चों को कि किसका सृजन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वाई होगा क्षेत्रीय भ्रमण। क्योंकि जब हम बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाएंगे तो उनमें खुद अपने आप जागरूकता सृजन का विकास होगा। ठीक है,
तो यह होगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, क्योंकि व्याख्यान में बच्चे समझ रहे नहीं समझ रहे, समूह वार्ता में भी बच्चे जो कोई बच्चे का मन लग रहा है नहीं लग रहा है, वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अध्ययन में बच्चा अध्ययन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन क्षेत्रीय भ्रमण में क्या होगा, सृजन होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे खुद अपने आप से करना सीखेंगे, तो सृजन बोल रहे हैं, ठीक। व्याख्या समूह वार्ता अध्ययन में जागरूकता तो उत्पन्न होगी, लेकिन सृजन नहीं होगा। सृजन किस में होगा, क्षेत्रीय भ्रमण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 24 देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1997, ठीक, में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। विश्व पर्यावरण सम्मेलन तो कहाँ आयोजित किया गया था, ये पूछ रहे हैं हमको। रियो डी जेनेरो में, या नैरोबी, या क्योटो, या न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी, क्योटो में हुआ था, ठीक है। और विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्योटो में हुआ था। और आप लोग बताना कि पृथ्वी सम्मेलन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग खुद खोज के निकालना कि पृथ्वी सम्मेलन जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह किस सन में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। किस सन में हुआ था और कहाँ हुआ था, आप लोग ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि पृथ्वी सम्मेलन प्रथम कहाँ और कब हुआ था, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ये देखिए महेश कक्षा 4th के शिक्षक हैं। एक शिक्षक हैं, वो कक्षा 4th के हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य को सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी एक गतिविधि है कि बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए, कि भाई इस पेड़ जो है संवेदनशील, कि इनमें भी जान होती है, जीवन होता है, ठीक है, इनको काटना नहीं चाहिए, इस टाइप की संवेदनशील बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा इसमें कथन है। चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक। फिर एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स पोस्टर में प्रतियोगिता में प्रोत्साहित करना ये नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका। और समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह करना, तो क्या यह होगा। तो देखिए इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा बी पर। देखिए अब बच्चों को यदि हम बोलेंगे कि भाई एक पौधा लो, ठीक, पौधा लो और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करेंगे, ठीक है, कि उसको बड़ा करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए। तो बच्चों में क्या जागृत होगा, इससे बच्चों में संवेदनशील जागृत होगा, क्योंकि बच्चा फिर लगाएगा, फिर उसको देखेगा, है ना, उसकी सुरक्षा करेगा, ठीक, उसमें खाद पानी डालेगा। तो यह क्या है कि एक पौधा को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए फ्रेंड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं और CTET में तो एक पेज में एक ही क्वेश्चन आता है, इतने बड़े क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि जब तक बच्चा ऊपर से शिक्षार्थी ऊपर से पढ़ेगा और नीचे तक उसका आने तक वो भूल जाएगा कि इसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला
और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। तो देखिए, चित्रकला के समूह में और शिल्पकला में विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों करते हैं वो पसंद? क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ठीक है, सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक अधिगम को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे समाज में रहना सीख जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ में जब कार्य करेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें क्या दिया है। और तीसरा है, जब बच्चे की सृजनात्मकता को प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित होते हैं। तो यह भी ठीक है। ठीक है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। चलिए देख लेते हैं। सही विकल्प में क्या है, केवल दो और 3। तो देखिए 2 और 3 केवल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। ठीक है, और जब बच्चों की सृजनात्मकता को प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित होते हैं। तो यह भी सही बात है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें बच्चों में विकसित होती हैं। यह सामाजिक अधिगम को भी बढ़ावा मिलता है, मतलब बच्चे सामाजिक जैसे रहते हैं, है ना, समाज में लोग उस टाइप से बच्चे सीखने लगते, एक दूसरे के साथ रहते बच्चों में व्यवहारिकता आने लगती है ना, एक दूसरे का कहा मानने लगते हैं। तो ये सामाजिक अधिगम को बढ़ावा मिलता है इससे, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में काम करेंगे तो सामाजिक अधिगम को उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा 2 और 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। अनेक प्रकरण दिए जाते हैं और अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं भी होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, है ना, जल, चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या परिवार एवं समुदाय होते हैं। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव, तो क्या परिवार एवं समूह होते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें होती हैं, या शिक्षक होते हैं, या फिर कहानियाँ एवं कविताएं। तो इसमें से सही विकल्प आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए सही विकल्प कौन सा होगा, परिवार एवं समुदाय। तो देखिए सजीव, निर्जीव, जल, चक्र, पौधे, इसके बारे में वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा बी पर। तो देखिए इसमें पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें आएंगी। ठीक है, दूसरा पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें आएंगी, और शिक्षक भी आएंगे, और कहानियाँ एवं कविताएं भी आएंगी, लेकिन परिवार और समुदाय नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। ठीक है, चलिए तो इसमें आप लोगों से पूछा ये गया था फ्रेंड्स कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव होते हैं, या जल, चक्र, पौधे आदि होते हैं। इन वैकल्पिक अवधारणा के स्रोत हो सकते हैं। तो जो वैकल्पिक अवधारणा स्रोत मतलब जहाँ से बच्चे पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो जहाँ से बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाती है, तो स्रोत होते हैं। तो परिवार और समुदाय में ये स्रोत नहीं होते। ठीक, और पाठ्य पुस्तकों से मिल जाएंगे आपके। ठीक, शिक्षक बता देगा, कहानी और कविताओं के द्वारा भी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ठीक है, बच्चों के दृष्टिकोण जो है ये तो ठीक है कि बच्चों के दृष्टिकोण क्या कह रहा है, छोटा बच्चा है ना, और उनको स्वीकार भी करना चाहिए, और उनको भावनाओं को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ठीक, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। नहीं, हम अभिभावक को पढ़ा नहीं रहे हैं, हमको क्या किसको पढ़ाना है, बच्चे को। तो हम बच्चे के विचारों को सम्मान देंगे। ठीक, दृष्टिकोणों को अब अभिभावक को नहीं दे सकते। विशेष लोगों पर ध्यान देना, विशेष लोगों पर क्यों ध्यान देंगे,
विशेष पुस्तकों और परीक्षाओं पर, तो विशेष पुस्तक परीक्षाओं पर भी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में तो शिक्षकों को क्या करना है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका ए पर जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। चलिए देख लेते हैं 29 क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई थी। प्रथम स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। विषय की आधारभूत संकल्पना की आधारभूत समझ का विकास। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है 29 में कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास होना चाहिए क्या। ठीक है, या विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, तो सिद्धांतों का स्मरण यह नहीं होगा, आधारभूत संकल्पनाओं का आधारभूत समझ। अब आधारभूत संकल्पनाएं क्या है, तो ये तो नहीं है उसका उद्देश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर से के जीवन से जोड़ना। हाँ, यह हो सकता है कि जो कक्षा का अधिगम है उसको विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, यह ऑप्शन जो आपका हो सकता है। और देख लेते हैं हम, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना। ठीक है, तो 2005 का उद्देश्य यही है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो बालकों में इसका उद्देश्य 2005 की जो पाठ्यचर्या है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की, स्वतंत्र रूप से बच्चे प्रयोग करने की कुशलता अर्जित कर सकें। ठीक है, कोई भी कार्य है, कुछ भी है, तो वो क्या कर सकें, स्वतंत्र रूप से, क्योंकि बच्चा छोटा है इसलिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकारी का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो बच्चे को दत्तकारी दिया गया है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। तो प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, क्या यह उद्देश्य? नहीं, यह नहीं हो सकता, क्योंकि समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तो यह भी नहीं कि समय का बेहतर उपयोग। ठीक है, दत्तकारी के इसका लक्ष्य। और देखिए, शिक्षार्थियों की अनुशासन बनाए रखना, तो यह भी नहीं, शिक्षार्थियों में हम दत्तकारी दे रहे हैं तो शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, यह भी नहीं होगा। लास्ट देख लेते हैं। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ, देखिए इसमें दिया गया ना अवसर उपलब्ध कराना, तो अधिगम मतलब जो वो सीख रहे हैं उसके विस्तार के लिए क्या करना, अवसर उपलब्ध कराना। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह जाएगा डी पर। ठीक है, तो पर्यावरण जो है अच्छी दत्तकारी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि बच्चों को अधिगम विस्तार के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 31। देखिए फ्रेंड्स, इनमें सिर्फ समझने की वो ज़रूरत है कि है क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन घबराना नहीं है कि बड़े क्वेश्चन देख के। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता, वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। एक शिक्षिका है, कविता नाम है उसका, तो वह पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी है, ठीक है, गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक उपयोगी है। तो इसमें से जो है, निम्न में से कौन सा जो है अधिगम है जो उस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्यों बता रहे हैं शिक्षक इन सब चीज़ों को, है ना, तो इसका क्या उद्देश्य है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले
ऑप्शन ए में जो दिया है, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ठीक है, तो संबंधित जो मुद्दे हैं उन विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा छोटा है तो विशेष व्याख्यान वो नहीं समझ पाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड। बी देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। चार्ट तैयार करने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी संबंधित छोटा बच्चा है तो प्राथमिक लेवल का बच्चा है ना, तो वह सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना। ठीक, तो हम सामाजिक परियोजना के लिए कहेंगे क्या। लास्ट और देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो स्लोगन लिखने के लिए बोलेंगे। देखिए 31 का जो क्वेश्चन जाएगा आपका, वह जाएगा हमारा सी पर। देखिए, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना देंगे। अलग से बच्चे को परियोजना लेने के लिए कहना, तो वह सामूहिक परियोजना। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित, जो हमने गरीबी बताई, गरीबी है ना, इन सब चीज़ों के बारे में सामूहिक परियोजना लेने के लिए बोलेंगे। ठीक, तो राइट ऑप्शन हमारा जो जाएगा वह जाएगा सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस की जो पाठ्यचर्या है उसमें क्या होना चाहिए। देखिए, अपने आसपास को खोज के अवसर प्रदान करना चाहिए, ये हो सकता है, क्योंकि खोज के अवसर प्रदान करने के लिए बोला। ठीक, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। तो अधिक एकाग्रता और विस्तृत व्याख्या ये नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे संकल्पनाएं नहीं बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट और देख लेते हैं, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो फ्रेंड्स, जब कभी आ जाए क्वेश्चन में, ऑप्शन में कि अधिक बल देना, तो ये चीज़ें उसी समय आप लोग अलग कर देना कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। तो अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना नहीं है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन जो जाएगा वह जाएगा हमारा ए पर। देखिए, प्राथमिक स्तर है, बच्चा छोटा है। ठीक, और ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए, जब बच्चे छोटा है तो वह क्या, आपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान कराना। तो अपने आसपास की चीज़ों में वह खोज सकता है। ठीक है, तो और अवसर भी दिया है, अवसर प्रदान करना, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ईवीएस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, क्योंकि अपन समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के आंसर लगाना, क्योंकि इसमें आप ये देख लेना कि किस स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछा जा रहा है, तो उस स्टैंडर्ड के बच्चे कर पाएंगे क्या। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक, किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। ठीक है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। तो इसमें क्या है, सोचिए और चर्चा कीजिए। ठीक है, तो बोला है कि यदि आपके गांव या शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। तो इसके अपन कथन देख लेते हैं कि क्या होगा। बच्चे सोच में पड़ जाएंगे कि यार डीजल या शहर में डीजल पेट्रोल ना होगा तो क्या होगा। ठीक, तो देखिए, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोत के बारे में मूल्यांकन। ठीक है, क्या करेंगे, छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करेंगे, क्या ये करेंगे। देखिए,
वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। तो वास्तविक जीवन में मतलब जिसमें वो जी रहे हैं ना, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने, जो जीवन में जो चिंताएं हैं वास्तव में प्रेजेंट टाइम पर, तो उनको समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। या पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। या फिर छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा इस सब चीज़ों को बताने का? तो फ्रेंड्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, इन चीज़ों को बताने का मुख्य उद्देश्य होगा कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। देखिए, सोचने विचारने की, बच्चा सोचने लगेगा, उन चिंता करने लगेगा, हाँ कि अभी ये स्रोत ख़त्म हो जाएंगे, 1 हफ्ते तक हमको नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चे क्या करने लगेंगे, अलग अलग तरीके से सोचने लगेंगे। ठीक, तो इसमें सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। राइट ऑप्शन आपका जाएगा बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव है? तो देखिए, सामाजिक असमानताएं हैं, ठीक, कि जैसे समाज में गरीबी, कोई अमीर है, ठीक है, कोई गरीब है ना, तो इस टाइप की जो असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, इन पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो देखिए, कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, संबंधित मामलों, समस्याओं पर विशिष्ट भाषण देना। अब बच्चा छोटा है तो भाषणों को क्या समझेगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना। क्या यह हो सकता है संबंधित मामलों पर? अब छोटा बच्चा है, क्विज प्रतियोगिता क्या समझे, ठीक, बच्चा छोटा है, 4वीं 5वीं का बच्चा है, वह क्विज और प्रतियोगिता क्या समझे, छोटा है ना। नेक्स्ट देखते हैं सी, विद्यार्थी के समूह है परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो हम ऐसा क्यों कहेंगे कि विद्यार्थी के समूह परियोजना का भार अपने बच्चों से कहेंगे कि अपने ऊपर ले लो? तो यह भी नहीं होगा। संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। तो हाँ, ये हो सकता है कि संबंधित जो मामले हैं हम उन पर क्या कर सकते हैं, वीडियो फिल्म दिखा सकते हैं। सबसे अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम प्रभावी अधिगम हो सकता है? तो विद्यार्थी के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेना, ये नहीं होगा फ्रेंड। यही होगा कि संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। इससे वीडियो फिल्म दिखाने से क्या होगा कि बच्चे जो देखेंगे वो समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे कोई चीज़ देखता है तो वह जल्दी समझता है। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि होती है ना, जो अंधे लोग होते हैं उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या कथन सही है। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट देखिए, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक। और लास्ट में है, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और चौथा है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो यह भी पढ़ा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वह होगा 1, 3 और 4। 2 नहीं होगा क्योंकि 8 बिंदु नहीं होते हैं, इसमें 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन होगा वह रॉन्ग होगा। बाकी सही है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। और बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, क्योंकि जब ही तो बच्चे छू के उसको पहचान पाते हैं, ठीक है। तो नुकीले
के औजार से बनाई जाती है। और लास्ट क्या है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। सही है, उभरे जो बिंदु होते हैं हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप बहुत अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 37, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की खेल विधि आधारित है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर बच्चा छोटा है, ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर से जो शिक्षक की खेल विधि आधारित होती है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक, तो विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होगी, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर होगी, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित होगी, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित होगी। तो जब प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की खेल विधि जो आधारित होगी वह होगी हमारे विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, क्योंकि बच्चे छोटा है तो विकास के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर खेल विधि आधारित होगी। तो राइट ऑप्शन आपका जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकेंड लास्ट 38। एक मिनट। चलिए फ्रेंड 38 क्वेश्चन पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुरूप की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। कौन सा नहीं है, तो यह देखना है हमको कि कौन सा नहीं है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थी को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ठीक है। तो उसे काम की दुनिया में क्या यह उद्देश्य है कि ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए, तो कोई लैस करना जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, लैस करने जैसी चीज़ नहीं है यह, तो आपको उद्देश्य नहीं हो सकता। और इसमें पूछा है अनुरूप नहीं है, तो यही है आपका जो उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। क्योंकि बच्चे छोटा है तो छोटे बच्चे को हम प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए काम की दुनिया में। तो बच्चा छोटा है तो काम की दुनिया कहाँ से आ गई, ठीक है। तो यही ऑप्शन जो होगा वह रॉन्ग होगा। इसके बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि भाई क्या आवश्यकता के अनुरूप है। देखिए, उससे शिक्षार्थियों में पर्यावरण सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए, ठीक है। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाते हैं, यह भी ठीक है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स कि पर्यावरण अध्ययन जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, छोटा बच्चा है तो उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही हम बच्चों को ज्ञान देंगे, ठीक है। कि छोटा बच्चा है और हम उसको बड़े बच्चों जैसे ट्रीट करेंगे तो क्या बच्चा समझेगा, नहीं समझेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, एक मिनट। तो देखिए NCERT की जो पाठ्य पुस्तकें हैं पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। तो पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया, क्यों दिया गया है? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया कि आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या जैसी शब्द है, छोटा बच्चा है तो व्याख्या करने के लिए नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो अवसर उपलब्ध कराने के लिए हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट और देख लेते हैं, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो जहाँ सटीक परिभाषा उपलब्ध कराना हो तो यह उसका नेगेटिव शब्द है, तो आप इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट और देख लेते हैं, लास्ट, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों की शामिल करने के लिए। तो अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न, तो
शामिल, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा बी पर। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चे छोटा है, छोटा बच्चा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि बच्चा सोचता समझता तो है, ठीक है, और तर्क भी करने लगता है, तो यह करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, तो एनसीईआरटी के जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता और स्थान इसीलिए दिया गया है, क्योंकि बच्चा आजू बाजू की जो चीज़ें देखता है, आसपास की पर्यावरण, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए बच्चे में खोज के चिंतन के अवसर उपलब्ध करा, आसानी से चीज़ें मिलती हैं उसको। ठीक है, तो ये कर होता है। चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। देखिए, एक पाठ्य अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या बनाई जा रही है ना, तो को बच्चे के सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? तो देखिए, कौन सी उपयुक्त आवश्यकता पूरा नहीं करती? देखिए, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। तो जो पाठ्यचर्या होती है वह भय और पूर्वाग्रह से मुक्त। ठीक, तो यह तो राइट ऑप्शन है कि बच्चा है भय और पूर्वाग्रहों से कैसे होना चाहिए, मुक्ति बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। तो ठीक है, यह भी ऑप्शन आपका ठीक है कि जो पर्यावरण अध्ययन है विषय को एक सामाजिक प्रक्रम में देखने के लिए शिक्षार्थियों को आवश्यक है। ठीक, लास्ट देखते सी वाला देखते हैं, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अधिक बल देती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। ठीक, और लास्ट भी देख लेते हैं, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी शब्दावली और परिभाषाएं आ जाएं और बल आ जाए कि इन पर बल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट में यदि एक क्वेश्चन आए तो यही आपका नेगेटिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वह जाएगा डी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन हम लेके आए थे। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जो भी मेरे भाई बहन हैं और जो नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो पर विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।